नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार को। चित्तौड़गढ़ में निम्बाड़ा मार्ग पर स्थित न्यायालय परिसर में जिला अभिभाषक संस्थान की नवगठित कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीपति फरजन अली, जो कि मूलतः चित्तौड़गढ़ के निवासी है, चित्तौड़गढ़ में ही उन्होंने वकालत की और बाद में वह न्यायाधीपति बन गए। उनके साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीपति एवं उच्चतम न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीपति के साथ ही जिले के न्यायिक अधिकारी एवं बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद थे। जिला अभिभाषक संस्थान की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह पूर्व न्यायाधिपति सर्वोच्च न्यायालय एवं वर्तमान में चेयरपर्सन लॉ कमीशन ऑफ इंडिया भारत सरकार के दिनेश माहेश्वरी के मुख्य अतिथि एवं न्यायाधिपति फरजन अली, निरीक्षण न्यायाधीश चित्तौड़गढ़ न्याय क्षेत्र न्यायाधिपति रेखा बोराना एवं न्यायाधिपति संजीत पुरोहित राजस्थान उच्च न्यायालय एवं सुरेश चंद्र चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के विशिष्ट अतिथि तथा मानसी चुंडावत जिला एवं सेशन न्यायाधीश चित्तौड़गढ़ की अध्यक्षता में जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला अभिभाषक संस्थान के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नरेश शर्मा एवं उनकी कार्यकारिणी को दिनेश माहेश्वरी द्वारा शपथ दिलाई गई। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने इस दौरान विभिन्न समस्याओं की और न्यायाधिपति आदि का ध्यान आकर्षित करने के साथ ही मेवाड़ क्षेत्र में लंबे समय से चल रही हाई कोर्ट बेंच की सर्किट बेंच उदयपुर में स्थापित किए जाने की मांग की। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ में जन्मे पले बड़े हुए एवं वकालत के पेशे से जुड़कर कार्यरत रहते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय में 2006 में प्रैक्टिसरत रहते हुए वर्ष 2021 में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति पद पर फरजन अली के नियुक्त होने पर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा की गई, जिन्होंने बार और बेंच के आपसी संबंध प्रगाढ़ और सुलभ न्यायालय के प्रयासरत हो इस संबंध में विचार व्यक्त किए। न्यायाधिपति फरजन अली ने मुख्य रूप से नए अधिवक्ताओं को अपने पेशे को पूर्ण मनोयोग और पूर्ण मनोबल से अपनाने हेतु आह्वान करते हुए कहा कि वह स्वयं और न्यायाधिपति रेखा बोराना, संजीत पुरोहित सामान्य परिवार से होकर आज राजस्थान उच्च न्यायालय में जिला न्यायालय में प्रैक्टिस करते हुए न्यायाधिपति के रूप में अपनी मेहनत के आधार पर सेवा दे रहे हैं। इसलिए अपने पेशे के प्रति पूर्ण मनोयोग से कार्य करने का आह्वान उन्होंने सभी अधिवक्ताओं से किया। समारोह के दौरान जिले के अन्य कई न्यायिक अधिकारी एवं बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद थे। समारोह में माहौल उस समय काफ़ी अधिक भावुकपूर्ण एवं अन्य कई जनों के लिए प्रेरणादायक हो गया, जबकि न्यायाधिपति फरजन अली के पिता दौलत अली भी मौजूद थे, जिनको देखकर फरजन अली ने जब उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया तो दौलत अली ने अपने पुत्र को गले लगा लिया। यह दृश्य काफ़ी अधिक भावुक भरा था। न्यायाधिपति ने कहा कि आज वह अपने पिता दौलत अली की प्रेरणा से ही इस पद पर पहुंच पाए हैं, जो पहले अपने पिता के साथ ही चित्तौड़गढ़ में वकालत किया करते थे। एवं इस दौरान न्यायाधिपति फरजन अली से कई अधिवक्ताओं की मिलने की होड़ भी लगी रही, जो उनसे काफ़ी कुछ प्रेरणा लेना चाहते थे कि किस तरह उन्होंने चित्तौड़गढ़ में पहले वकालत की, बाद में राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस की और फिर वह न्यायाधिपति जैसे महत्वपूर्ण पद पर आसीन हो गए। चित्तौड़गढ़ एवं जिले के कपासन उपखंड क्षेत्र को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों में 17 मार्च मंगलवार को रंगतेरस पर जमकर होली खेली ली जाएगी, जिसको लेकर कई दुकानें एक बार फिर से पिचकारी एवं रंगों से सोमवार को सजी हुई दिखाई दी। चित्तौड़गढ़ में होली के मुकाबले यानी कि धुलंडी के मुकाबले रंगतेरस पर रंगों की काफी अधिक धूम रहती है एवं अधिकांश दुकानें भी बंद रहती है।
चित्तौड़गढ़ जिले में कपासन उपखंड क्षेत्र को छोड़कर चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले के कई क्षेत्रों में मंगलवार 17 मार्च को रंग तेरस पर जमकर होली खेली जाएगी। चित्तौड़गढ़ में धुलंडी से भी अधिक रंग तेरस पर होली खेली जाती है। खास तौर पर शहरी क्षेत्र में इसकी काफ़ी अधिक धूप होने की वजह से शहर में अधिकांश दुकानें रंग तेरस पर बंद रहती है एवं रंग तेरस का पर्व होने के कारण सोमवार को फिर से शहरी एवं उपनगरीय क्षेत्रों में पिचकारी एवं रंगों से कई दुकानें सज गई एवं लोग इसकी खरीदारी करते हुए देखे गए। विभिन्न समाजों की ओर से भी होली मिलन समारोह का आयोजन रंग तेरस पर किया जाएगा एवं विशेष रंगों के लिए बाहर से कई जने यहाँ इन रंगों का विक्रय करने के लिए पहुँच गए हैं, जिन्होंने सोमवार को शहरी क्षेत्र में जहाँ तहाँ फुटपाथ पर अपनी दुकानें सजा दी एवं उनका कहना है कि यह रंग इतने अधिक पक्के होते हैं कि आसानी से छूट नहीं पाते हैं। इसलिए रंग तेरस पर आप रंगों का आनंद तो लें, लेकिन ऐसा नहीं हो कि यह पक्के रंग यदि आपके गाल पर लग जाएं तो कई दिनों तक आप यह रंग ही छुड़ा नहीं सकें और हो सकता है कि इसके कारण कुछ दिनों तक आपको अपने घर में बंद रहना पड़े। चित्तौड़गढ़ जिले में इन दिनों अफीम की लुवाई और चिराई का काम जोर शोर से जारी है, यानी कि अफीम के जो डोडे हैं उनसे अफीम निकाली जा रही है। अफीम का जो लाइसेंस दिया जाता है वह दो तरह से दिया जाता है, एक सीपीएस पद्धति से भी दिया जाता है और ऐसे अफीम काश्तकारों को डोडों पर चिराई नहीं करनी पड़ती है और एक निर्धारित मात्रा तक जो डोडा चूरा है वह विभाग को देने पड़ते हैं और उनका तोल भी बाद में होता है। जो पहले डोडे से चिराई कर अफीम निकाल लेते हैं उसके बाद उनका तोल होता है, जिसके लिए काफी दिनों तक उन्हें अपने खेतों में इन अफीम की फसल की सुरक्षा करनी होती है। लेकिन ऐसे काश्तकारों के लिए अब राहत भरी खबर आई है। अब जब तक उनका तोल नहीं होता है वह अपने खेतों पर यह डोडे न केवल सुरक्षित रख सकेंगे बल्कि इनसे जो पोस्ट दाना है वह भी निकाल सकेंगे और यह खबर उनके लिए राहत भरी इसलिए कही जा सकती है कि अब उन्हें खेतों पर कई दिनों तक रखवाली नहीं करनी होगी। चित्तौड़गढ़ जिले में इन दिनों अफीम के डोडों पर चिराई लुवाई का काम जोर शोर से जारी है एवं कई स्थानों पर यह कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है, लेकिन सीपीएस पद्धति वाले जो अफीम काश्तकार हैं उनके लिए एक राहत भरी खबर है। सांसद सीपी जोशी के अनुसार ऐसे काश्तकार अब अपने जो डोडे चूरा है वह अपने घर पर ले जा सकेंगे और तोल होने तक अपने घर पर न केवल रख सकेंगे बल्कि इसमें से पोस्ट दाना भी निकाल सकेंगे। पहले सीपीएस पद्धति वालों को अपने खेतों की निगरानी कई दिनों तक रखनी पड़ती थी, क्योंकि पहले जो काश्तकार डोडा चूरा से अफीम निकालते थे उनका तोल पहले अफीम विभाग यानी कि नारकोटिक्स कार्यालय में किया जाता था। सांसद ने इस संबंध में बताया कि नमस्कार, संसदीय क्षेत्र के सभी किसान भाइयों को राम राम। पिछले कुछ दिनों से पूरे संसदीय क्षेत्र से किसान भाइयों के फोन के माध्यम से सीपीएस पद्धति के लाइसेंस हेतु कि उनका निस्तारण कब होगा, तो मेरी माननीय मंत्री महोदय से और विभाग के सभी उच्च अधिकारियों से बातचीत हुई है। आज से ही इसका निस्तारण का काम, जिस प्रकार से पूर्व में हमने व्यवस्था बनाई थी कि किसान स्वयं ही अपने खेत से सीपीएस के पौधे लेकर घर पर जमा कर दे और फिर जब भी विभाग उनको बुलाए तब वो वहां तोल केंद्र पर जाकर उसका निस्तारण करें। मैं सभी बंधुओं से कहना चाहता हूं कि सोमवार के दिन इसका आदेश मोस्ट प्रोबेबली जारी हो जाएगा, तो किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सभी को समय पर इसका निस्तारण हो जाए, इसकी व्यवस्था हम सब लोगों ने की है। साथ ही डेलवास और पांडुली की कुछ घटनाएं ध्यान में आई थी। जिस दिन घटना हुई उसी दिन उच्चाधिकारियों से बात की है। मेरा किसान बंधुओं से इतना ही कहना है
कि जब भी किसी के साथ अन्याय होगा तो उसको कहीं डरने की आवश्यकता नहीं है। चाहे छोटा अधिकारी हो चाहे बड़ा अधिकारी हो, अगर वो गलत है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और पूरी जांच होकर निश्चित रूप से उस किसान को न्याय दिलाने का काम होगा। पिछले 10-12 वर्षों में कई प्रकार के सुधार हम सब लोगों ने इस दृष्टि से किए हैं। पहले ये सब काम रजिस्टर में चलता था, हम लोगों ने इसको ऑनलाइन करके कई प्रकार के नवाचार करके कई प्रकार के जो आप लोगों की तरफ से सुझाव आते थे उसको हम सब लोगों ने नीति के माध्यम से उसको, मैं आप सब लोगों को इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि वहां वो मामला संज्ञान में आने के बाद उच्च अधिकारियों से बातचीत की है। उसमें बड़े अधिकारी वहां नीचे तक बयान लेने भी आएंगे, बातचीत करने भी आएंगे। मेरा आप सबसे इतना ही कहना है, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, हम सब लोग आपके साथ हैं। जो हुआ है उसकी निश्चित रूप से निर्भय होकर जो गलत है उसके बारे में जानकारी दे, ताकि जो दोषी हैं उनके खिलाफ एक्शन हो सके। यही मैं अपनी ओर से निवेदन करता हूं और सोमवार से इस दिशा में सीपीएस पद्धति के किसानों के लिए इस प्रकार का आदेश आ जाएगा, ताकि हम लोग आप अपने खेत से उस फसल को अपने घर ला पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी। 17 दिन बाद भी इजराइल, अमेरिका और ईरान में जो युद्ध के हालात हैं वह कम होने के स्थान पर लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। दुबई एयरपोर्ट पर भी निशाना बनाया गया, जिसके कारण दुबई की कई फ्लाइटें प्रभावित हुई। लेकिन इसके कारण देश में काफी अधिक जो फर्क पड़ रहा है वह गैस की सप्लाई का पड़ रहा है। घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर जहां कई नियमों में बदलाव कर दिया गया है, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो बदलाव किया गया है, यानी कि 45 दिनों तक वह बुकिंग नहीं कर पाएंगे ग्रामीण उपभोक्ता, उन्हें काफी अधिक परेशानियां उठानी पड़ सकती है। इसी सिलेंडर गैस की कमी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा सोमवार को प्रदर्शन किया गया। इसी तरह का प्रदर्शन पहले जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले किया गया था और अब पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जारावत के समर्थकों द्वारा उनके नेतृत्व में किया गया। चित्तौड़गढ़ में कम से कम सत्ता पक्ष के लिए एक खबर अच्छी नहीं है। पहले विभिन्न मांगों को लेकर विपक्ष द्वारा एक ही गुट द्वारा प्रदर्शन किया जाता था, लेकिन जब से चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस जिला अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, तब प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा विभिन्न मांगों आदि को लेकर जो आह्वान किया जाता है, वह आह्वान पर न केवल जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले बल्कि उनसे नाराज कार्यकर्ताओं द्वारा भी प्रदर्शन किया जाने लगा है। यानी कि एक ही मांग पर दो बार प्रदर्शन। तो इस कारण सत्ता पक्ष के नेताओं की नींद उड़ना तो वाजिबी है और इसी तरह का प्रदर्शन सोमवार को किया गया। तब लोग वहाँ पर, मुझे कल मैं आपको किस्सा बताऊँ, मैं बस्सी गांव में गया, वहाँ रैगर समाज के मोहल्ले में जब मैं निकल रहा था तो 2 महिलाएं अपने लकड़ियों को अपने काट रही थी वहाँ पर और उनके टुकड़े कर रही थी। तो मैंने उनसे रुक कर के पूछा कि भाई जी ये क्या कर रहे हो, कि गैस खत्म होगी जो लकड़ियों काम चलाना पड़ी। उन्होंने अपनी देशी भाषा में कहा गैस जो हमारी बुक हो नहीं रही। निश्चित रूप से सर्वर ठप है, OTP ठप है। सरकार कह रही है कि कोई कमी नहीं है। एक तरफ सरकार कह रही है कोई कमी नहीं है, सबके स्विच ऑफ है फ़ोन, सर्वर ठप है, आपका OTP आ नहीं रही है और बार बार नए आदेश कर रहे हैं। हालात ये है कि रेस्टोरेंट, होटल ये सारे के सारे ठप होते जा रहे हैं और गरीब आदमी जो कमर्शियल गैस से अपना जीवन यापन कर रहा था, छोटा मोटा चाय का ठेला लगा करके, कचौरियाँ बेच करके, जो भी वो बेच सकता था जिसे, वो सारे के सारे ठप हो गए। सरकार ने केवल प्राथमिकता दी है, वो अच्छी बात है, हॉस्पिटल को और अपने शिक्षा केंद्रों को, अन्नपूर्णा रसोई को उन्होंने दी है, वो बात ठीक है। लेकिन आम आदमी जो पीड़ित है वो आज बुरी तरह से प्रताड़ित है और सरकार कोई ध्यान दे नहीं रही। अभी पिछले आपने ध्यान हो तो यूरिया की लाइनें लगी, DAP के लिए लाइनें लगी पहले अपने, और प्रधानमंत्री इसके बारे में कोई ठोस निर्णय कर नहीं पा रहे। जिस तरह से ईरान और अमेरिका का, इजराइल का जो झगड़ा चल रहा है और उसके अंदर मूक दर्शक बने हुए हैं, हमारी विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इसे दादागिरी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। हम बात करें चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरा क्षेत्र में स्थित मेवाड़ विश्वविद्यालय में
मैनेजमेंट द्वारा तैनात किए गए बाउंसर की। यह बाउंसर इस विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं उन्हें ही कॉलेज में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, वहीं उल्टा यह दादागिरी पर भी उतर आए हैं। यह वह विद्यार्थी हैं जो बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले हैं और एनओसी को लेकर गत कई दिनों से मामला चल रहा है और अब इनको यह कहा गया है कि आप अपने अपने घर चले जाओ और यहां तक कि अब उन्हें अपने ही विश्वविद्यालय में प्रवेश करने की अनुमति तक नहीं दी जा रही है। ऐसे विद्यार्थी मैनेजमेंट से बात करना चाहते हैं, लेकिन मैनेजमेंट ने मुख्य द्वार पर बाउंसर तैनात कर दिए हैं। यही नहीं, महिला बाउंसर की भी तैनाती कर दी गई है और जो ऐसे विद्यार्थियों को दादागिरी से रोक रहे हैं। बताते हैं आपको कि किस तरह की दादागिरी ऐसे बाउंसर द्वारा की गई। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र में स्थित मेवाड़ विश्वविद्यालय में यदि आप किसी काम से जाएं तो जरा संभल कर। यहाँ 1, 2, 3 नहीं बल्कि बड़ी संख्या में बाउंसर तैनात किए हुए हैं और यही नहीं, अब तो महिला बाउंसर की भी यहाँ नियुक्ति कर दी गई है, उन्हें भी तैनात कर रखा है। अब भला शिक्षा का जो केंद्र है वहाँ पर बाउंसर का क्या काम, लेकिन बाउंसर के नाम पर यहाँ पर काफ़ी अधिक राशि मैनेजमेंट द्वारा खर्च की जा रही है, लेकिन उन विद्यार्थियों के बारे में नहीं सोचा जा रहा है जिन्होंने बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में यहाँ प्रवेश तो ले लिया, लेकिन विश्वविद्यालय ने बिना एनओसी के ही इन्हें प्रवेश दे दिया और अब ऐसे कई विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है जो अपनी न्याय की मांग, हक की मांग को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हालत अब यह है कि उन्हें विश्वविद्यालय में आने से रोका जा रहा है और बाउंसर द्वारा उल्टा दादागिरी की जा रही है। एनओसी कब मिल पाएगी, इन विद्यार्थियों को न्याय कब मिल पाएगा, यह कोई भी कहने को तैयार नहीं है। अंदर पॉसिबल ही नहीं है। आप आपके बाहर बनाओ वीडियो। नहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नहीं आप हमें रोक रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। वहाँ बनाओ वीडियो बनाओ। आप आपकी इच्छा हो, किसके दबाव से ये कर रहे हो आप? आपकी इच्छा हो जिनको किसके दबाव से आप कर रहे हो? आपका तो ये राइट ही नहीं है हमें रोकने का। आप तो स्टूडेंट भी नहीं हो, आप तो सिक्योरिटी गार्ड हो, आपको साइड में बैठना चाहिए। जो हिंसा करे उनको आप रोकना चाहिए, हमें नहीं रोकना है आपको। हम किसी का रास्ता नहीं रोक रहे हैं। कैसे? हाँ, वो एसी की हवा खा रहा है वहाँ, हम यहाँ पे बैठे। हाँ वही वीडियो चालू है। सर आप ये देख सकते हो, आज बात यहाँ तक पहुँच आई है कि चेयरमैन सर ने इनको ये फोर्स दिया है कि आप इनके ऊपर टूट पड़ो, क्योंकि हम अभी वी वांट जस्टिस के स्लोगन दे रहे हैं। वो चीज भी हमारे ऊपर इतनी प्रेशर बना रहे हैं कि हमें अंदर भी नहीं आने दे रहे हैं। सिंपल हम अपने राइट्स की डिमांड कर रहे हैं। ये यहाँ पे हमें धमकियाँ दे रहे हैं कि समस्या हो जाएगी आपके लिए। आपने बोला ना अभी, आप धमकी दे रहे हो। आपने अभी बोला आपको समस्या हो जाएगी। आप देख सकते हैं कैसे एक लड़की के साथ बात कर रहे हैं। आपने अभी बोला समस्या। आप देख सकते हैं कैसे एक लड़की के साथ बात कर रहे हैं। नहीं, रेस्पेक्ट नहीं कर रहे। ये बात, ये रेस्पेक्ट है, ये रेस्पेक्ट है। ये कौन सी रेस्पेक्ट आप दिखा रहे हो? ये कौन सी ऐसे आप बात कर रहे हो इनसे? आप बात कैसे कर रहे हो? कौन से टूट पड़े हम आपके ऊपर? आपने अभी बोला नहीं है क्या? हमारे ऊपर वीडियो नहीं है? हमारे ऊपर वीडियो, हमारे पास भी वीडियो है। रास्ता क्यों रोक रहे हो? कौन सा टूट पड़ा हम आपके ऊपर? नहीं, कौन सा टूट पड़ा हम आपके ऊपर? आपने अभी बोला आपको समस्या हो जाएगी, क्या होगा? नहीं तो कौन सा टूट पड़े? ये बात कैसे कर रहे हो? बात कर रहे हैं आप मेरे से कैसे बात कर रहे हो? नहीं तो आप कैसे आपको कह रहे हो लड़की टूट से पड़े? बात करने का ढंग आप नहीं है पीछे भैया। रहो ना। क्यों पीछे रहे हैं? ये कैसे आ रहे हो आप? सिंपल स्लोगन दे रहे हैं। आप कैसे आ रहे हो? आ जाएंगे हम जो भी बात करेंगे बात करेंगे ना। 30 दिन से बात की सर से, 30 दिन से हम बात करते आए। अरे तो आपको अभी सर से बात करनी है ना। हाँ, 30 दिन से ये रिजल्ट उन्होंने हमारे ऊपर FIR दर्ज की है। FIR हम पे लगा है, आप पे नहीं सर। कराएंगे। रंग तेरस के अवसर पर जहां रंगों की धूम 17 मार्च मंगलवार को रहेगी, वहीं कई तौर पर घेर नृत्य का आयोजन भी इस उपलक्ष्य में किया जा रहा है। इसी तरह का आयोजन जिले के भदेसर कस्बे में किया गया। बताते हैं आपको कि किस तरह रही घेर नृत्य की भदेसर में धूम।
नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। पूर्व जिला प्रमुख भैरव सिंह चौहान का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा के कई कार्यकर्ता आदि मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ के पूर्व जिला प्रमुख भैरव सिंह चौहान का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर न केवल गंगरार क्षेत्र के बल्कि बेगू विधानसभा क्षेत्र के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे एवं कई कार्यकर्ताओं द्वारा एक दो नहीं बल्कि कई केक काटकर पूर्व जिला प्रमुख भैरव सिंह चौहान को उनके जन्मदिन की बधाई दी गई। इस अवसर पर पूर्व जिला प्रमुख चौहान भी अपने समर्थकों के इस प्यार और स्नेह को देखकर काफ़ी अधिक गदगद दिखाई दिए एवं काफ़ी समय उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बर्थडे के इस अवसर पर व्यतीत किया एवं कुछ कार्यकर्ता तो बच्चों के कार्यक्रम की तरह उनके गाल पर भी यह केक लगाने से नहीं चुके एवं पूर्व जिला प्रमुख ने भी ऐसे कार्यकर्ताओं को इसके लिए नहीं रोका और ऐसा लगा कि पूर्व जिला प्रमुख आज एक छोटे बच्चे की तरह यह जन्मदिन मना रहे हैं। इन दिनों पवित्र पाक रमजान का माह चल रहा है और इसी रमजान माह में बदरसर के एक 5 वर्ष के बालक मोहम्मद अजहर पुत्र आरिफ मोहम्मद शेख ने गर्मी में अपना पहला रोज़ा रखा एवं बड़ों से प्रोत्साहन पाया। पहले रोजे पर बच्चे के लिए परिवार और रिश्तेदारों ने भी विशेष व्यवस्था की। लायंस क्लब चित्तौड़गढ़ के तत्वाधान में चित्तौड़ दुर्ग पर जीव दया सेवा कार्य के तहत बंदरों को बाटियाँ, मछलियों को चना, गायों को रचका खिलाकर सेवा कार्य किया गया। इस दौरान क्लब के उपाध्यक्ष विष्णु सोनी, पूर्व अध्यक्ष बसंतीलाल वेद, कोषाध्यक्ष मंजीत सिंह, दीपक वैष्णव, रमेश चंद्र शर्मा, क्लब के निदेशक अशोक सोनी आदि उपस्थित थे। भीषण गर्मी के कारण इन दिनों दुर्ग पर अन्य कई जनों द्वारा भी इस तरह की सेवा की जा रही है। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।